चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आपको लिखा है गिवन अ साइड, एक साइड दिया हुआ है आपको, ठीक है। साइड का मतलब है लाइन सेगमेंट दिया हुआ है आपको। तो ट्रायंगल में जैसे साइड होता है, ट्रायंगल के हर साइड एक लाइन सेगमेंट ही होता है। तो हम एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। इन्होंने बोला हमें एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, वो कुछ भी मेजरमेंट का दिया हो सकता है। तो सपोज ये मैं वो लाइन सेगमेंट ले लेता हूं, इसको हम नेमिंग कर लेते हैं बीसी। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट होने पर क्या होता है, दोनों एंड में एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, सम नंबर 5 है, देखो सम नंबर 5। तो आपको सम नंबर 5 में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है ना, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाएंगे, गिवन साइड है। तो देखो कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। पहले बी से आप सी तक का रेडियस कंपास में मेजर करो। मतलब कैसे मेजर करते हैं, कंपास लो, कंपास का निडल बी में रखो और कंपास का जो पेंसिल हेड है वो आप सी पे प्लेस करो। इस तरह से कंपास में हम बीसी का रेडियस मेजर करेंगे। ठीक है, चलो एडजस्ट करो। कंपास का निडल लो और उसे बी में प्लेस करो और कंपास का जो पेंसिल हेड है उसको सी में प्लेस करो। और फिर आप यहां से एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब जस्ट एक आर्क बनाओ, ऐसे ऐसे एक आर्क बनाओ। ओके, ये आर्क इतना बड़ा नहीं बनाने से भी चलेगा, आप जस्ट यहां पर भी ये जो रेडियस लिया उसका एक आर्क आप जस्ट इतना बनाने से भी चल जाएगा। ठीक है, ऐसे आर्क बनाओ। अच्छा, अब आप कंपास को रिटर्न प्लेस करो सी पे, निडल आप इस बार सी पे रखो, कंपास का निडल चेंज कर दो, पेंसिल हेड बी पे फिर से एक बार रीचेक कर लो। सी पे कंपास को प्लेस करो, कंपास का जो निडल है वो सी पे रखो और पेंसिल हेड को इस बार बी पे रखो और फिर आप इधर से आर खींच दो ऐसे। जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा समवेयर वहां पॉइंट ए डाल दो। ठीक है, और फिर आप ए से बी को जोड़ दो, ये ट्राइंगल का एक साइड हो गया, और ए से आप सी को जोड़ दो, ये हो गया दूसरा साइड, बन गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, देयरफॉर ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया। आप लोग कंप्लीट कर लो, कंप्लीट करके मेरे को बताओ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, सम कंस्ट्रक्शंस ऑफ ट्रायंगल में आपका एक टॉपिक इस साल के लिए तो ओमिटेड है, मैं आपको बता देता हूं कौन सा टॉपिक है। ये आप थ्योरम नंबर, एक मिनट, सर अनइक्वल बेस वाला ट्रायंगल वाला टॉपिक रिमूव है। एक मिनट, पैरामीटर, हाँ यही सम, ये जो सम है इस टाइप, इस बेस्ड मतलब इस कंसेप्ट पे बेस्ड, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल गिवन इट्स पैरामीटर एंड इट्स टू बेस एंगल। ये टॉपिक इस साल के लिए ओमिटेड है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, ये एग्जांपल भी उसी टॉपिक का है। एग्जांपल आप देख रहे हो, ये उसी टॉपिक का एग्जांपल है। चलेगा कि ये क्वेश्चन इस थ्योरम का है, मतलब कंस्ट्रक्शन का है। हाँ, ये जितना भी आप पैरामीटर देख रहे हो ना, ये जैसे ये सम ऑफ थ्री साइड मतलब क्या होता है, आप एक आपके पास एक ट्राइंगल है एक्स वाई जेड, अगर आप तीनों साइड को प्लस करते हो इसका मतलब पैरामीटर नहीं होता क्या, होता है ना पैरामीटर, और आपको बेस एंगल्स हाँ भी सर। दिया हुआ है। तो अभी मैंने क्या बोला, पैरामीटर एंड बेस एंगल्स दिया रहने से वो सम इस साल आपको नहीं करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको नहीं करना है इस ओके। साल। ठीक है, चलो एक बार मैं आपको सिलेबस का पार्ट भी दिखा देता हूं, अब डबली श्योर हो जाओगे कि कौन सा टॉपिक ओमिटेड है। कंस्ट्रक्शन ये रहा, देख पा रहे हो, स्क्रीन मैंने थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दिया। अब देखो इधर, ये टॉपिक देख रहे हो,
कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ गिवन पैरामीटर एंड बेस एंगल्स। तो गिवन पैरामीटर और बेस एंगल का टॉपिक इस बार ओमिटेड है, ठीक है, डिलीटेड है, हमें ये टॉपिक नहीं करना है इस बार। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें पैरामीटर दिया हुआ है, बेस एंगल्स दिया हुआ है, ये नहीं करना हमें। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर 1 हमें नहीं करना, क्योंकि इसमें भी देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मतलब पैरामीटर है, आपको पैरामीटर दिया है, बेस एंगल्स दिया, ये नहीं चाहिए आपको इस बार, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.6 ये भी एज अ थ्योरम, ये मतलब इसमें आपको बताया गया किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस करने, तो ये नहीं चाहिए। तो मैं आपको आज करवाऊंगा कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट करवाऊंगा आज। तो टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, बेस एंगल एंड सम ऑफ अदर टू साइड, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, गिवन इट्स बेस, बेस दिया रहेगा, जैसे मान लो ये ट्राइंगल है ना, एबीसी एक ट्राइंगल है मान लो, तो गिवन इट्स बेस मतलब बीसी आपको दिया है, बीसी दिया है, बेस एंगल अ बेस एंगल मतलब एक बेस एंगल दिया है, सपोज एंगल बी दिया है, ठीक है, अ बेस एंगल मतलब एक ही बेस आपको दिया, एक बेस एंगल आपको दिया हुआ है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड मतलब अदर टू साइड मतलब ए बी प्लस ए सी आपको दिया है, ए बी प्लस ए सी कितना होता है वो आपको दिया हुआ है। तो ऐसे टाइप की इंफॉर्मेशन देने से कैसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट किया जाता है मैं आपको अभी समझाता हूं, ठीक है। तो सपोज एक डायग्राम लेते हैं, हम रफ स्केच लेते हैं और उसमें मैं आपको बताता हूं क्या क्या गिवन है। सपोज हम लेते हैं एक रफ डायग्राम, और इस रफ डायग्राम में जैसे कि मैंने अभी बोला कि बेस, वॉइस एक हो रहा था। हाँ अभी क्लियर है, अभी सुन पा रहे हो। सपोज 8 हाँ सेंटीमीटर, सर। ठीक है, ये हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और 8 नहीं, हम इसे थोड़ा सा कम ले लेते हैं, 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। और क्या था इसमें गिवन, अ बेस एंगल, एक बेस एंगल भी है, एंगल बी सपोज आपके पास है 60 डिग्री एंगल, एंगल बी 60 डिग्री एंगल है, एंड सम ऑफ अदर टू साइड, तो सम ऑफ अदर टू साइड, अच्छा आपने ट्राइंगल थ्योरम पढ़े हैं ना, सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, आपको पता है ये बात, किसी भी ट्राइंगल को फॉर्म होने के लिए सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो थर्ड साइड तो पता आपको 7, इसलिए सम ऑफ टू साइड 7 से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप ट्राइंगल को बना पाओगे। तो सपोज मैं इसको ले लेता हूं 13 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है, ए बी प्लस ए सी मैं 13 सेंटीमीटर ले लेता हूं, और फिर हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, ये मैंने ले लिया, ये टाइप 1 है, टाइप 1। तो टाइप 1 का कंसेप्ट क्या है मैं आपको स्क्रीन पे फिर से दिखा देता हूं, ये देखो, टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जिसमें बेस इज गिवन, ध्यान दो पॉइंट्स, ध्यान दो क्या क्या पॉइंट्स है उस पे, ये ध्यान दो, बेस इज गिवन, one base angle is given, okay, one base angle is given, and third sum of other two side is given, तीन चीजें given है, one base side, one base angle and sum of other two side, ऐसे इंफॉर्मेशन देने से आप ट्राइंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, इसका कंसेप्ट मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो देखो कैसे बनाते हैं इसको, मेरे साथ बनाते जाओ, मैं जैसे जैसे बनाने बोलता हूं आप ठीक वैसे ही इसको बनाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेस को बनाओगे, बीसी बनाओगे सबसे पहले, चलो स्टार्ट करो। और ये डायग्राम के लिए आपको ऑलमोस्ट पूरा पेज ही चाहिए होगा, इसलिए आप पेपर के एकदम नीचे ही बनाओ इसको, ठीक है, पूरा पेज चाहिए, आप मिडिल में नहीं बनाना, आपको होल पेज चाहिए, तो आप कॉपी के नीचे वाले एंड में ही इसको बनाओ, ठीक है। ये सपोज मैंने बना दिया बेस 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर, नाम क्या है इसका, बीसी है, बीसी मैंने बना दिया 7 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट है एंगल बी 60 डिग्री होना चाहिए, तो ये मैंने आपको अभी अभी इतने सारे क्वेश्चंस करवाए कैसे बनाते हैं 60, बी पे सेंटर लो एंड विथ एनी रेडियस आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, और फिर ये पॉइंट मान लो कुछ एक्स ले लेते हैं हम, और यहां से आप विथ सेम रेडियस एक आर्क खींचो, सेम रेडियस एक आर्क खींचो, तो ये आर्क जहां पे भी कट करेगा, सपोज ये पॉइंट हो गया वाई, और फिर आप बी और वाई के ऊपर से एक रे खींच दो, और ये जो रे आप खींचोगे ना, ये थोड़ा सा लंबा रे खींचना, ठीक है।
सर ये एंगल्स हम लोग प्रोटेक्टर से नहीं बना सकते? नहीं, एकदम नहीं। ठीक है, एकदम नहीं, ठीक है। प्रोटेक्टर यूज नहीं करना है इसमें। इन्होंने आपको कंपास से सिखाया है, तो आपको कंपास से ही सब कुछ करना है। ठीक है, आप बना दोगे ना उससे तो फिर अब गलती हो जाएगा, मत करना वो चीज। ठीक है सर। मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको अगर आप ऐसा करोगे। हाँ, अभी दूसरा बात जो है, आप जब ये रे बना रहे हो ना, इस रे को थोड़ा सा लंबा बनाओ, इतना लंबा बनाओ कि ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, 13 सेंटीमीटर, ये कम से कम उससे लंबा हो, 13 से लंबा हो। ठीक है, इतना लंबा आप इसे बनाना। ठीक है, चलो बनाओ। मतलब ये जो रे आप बना रहे हो, ये सम ऑफ टू साइड का मेजरमेंट जितना भी दिया हुआ है 13, आप उससे लंबा बनाओ। 1 सेंटीमीटर लंबा होने से भी चलेगा, आप 13 दिया तो 14 सेंटीमीटर बना लो इसे आप। अच्छा, अब यहां तो मैं एरो डाल देता हूं। ठीक है, एरो डाल देता हूं, और फिर इस पे मैं यहां एक पॉइंट मार्क करूंगा डी, सच दैट बी से डी तक का लेंथ 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, बी से डी का मेजरमेंट 13, तो आप स्केल से यहां पे एक पॉइंट ले लो, मतलब बी से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां एक पॉइंट मार्क करो, लेट इट बी डी। मैं आपको इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता रहता हूं, आप साथ साथ करते रहो। ठीक है, फिर बाद में आपको एक साथ लिखने में दिक्कत होगा। जैसे स्टेप वन आप क्या करोगे इसमें? स्टेप वन होगा ड्रॉ BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, स्टेप वन। स्टेप टू, एट बी, यहां पे एक पॉइंट डालो, लाइक यहां पे मैं एक पॉइंट डाल देता हूं Z। ठीक है, मुझे एक्चुअली यहां मेंशन करना पड़ेगा इस एंगल के बारे में, इसलिए तो एट बी एंगल ZBC इक्वल 60 डिग्री इज ड्रॉन, ठीक है। सर बस आपने यहाँ पे y और x लिखा है तो z कैसे लिखेंगे? X, Y और Z, मैंने यहां Z डाला ना, तो ओ हाँ, ZBC, ओके, ZBC ये एंगल बना। और स्टेप थ्री, मार्क D ऑन रे BZ। ये जो रे है इसका नाम BZ है ना, ठीक है, इसका नाम है BZ। तो BZ रे पे हम एक पॉइंट मार्क कर रहे हैं, मार्क D ऑन रे BZ सच दैट BD का जो लेंथ है, BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। समझ गए कैसे लिखा? मार्क डी, मैं एकदम शॉर्ट तरीका लिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे छोटा तरीका जो जो मैंने अभी किया। तो हमने BZ रे पे D पॉइंट मार्क किया, इस तरह से मार्क किया सच दैट कि BD का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर हो जाए। ठीक है, चलो अभी तक तो इतना ही किया। अब आप एक काम करो, D को C के साथ ज्वाइन करो। ठीक है, D को C के साथ आप ज्वाइन करो। तो स्टेप 3, ज्वाइन C एंड D, सर स्टेप 4 होगा। हाँ जी, स्टेप 4 जी, स्टेप 4 जॉइन C एंड D। अच्छा, इतना कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आपको ना CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। आप लोगों को याद है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाते हैं? एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम मेन शीट में बनाएंगे, मेन डायग्राम में बनाएंगे। मान लो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB। याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा लाइन सेगमेंट का बनता है, लाइन का और रे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो लाइन सेगमेंट का हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाना है देखो, आप पहले ए में रखो कंपास, कंपास का निडल ए में रखो। ओके अच्छा, ये ए बी का एक आइडिया से पता तो लगा ही सकते हो मिडिल पॉइंट कहां होगा। हाँ, तो मिडिल पॉइंट अंदाजा से, एकदम एक्यूरेट मिडिल पॉइंट नहीं चाहिए आपको, आइडिया लगाओ, देखना ये बीच में आपको मिडिल पॉइंट मिलेगा, है ना, ये बीच में आपको मिडिल पॉइंट मिलेगा। तो जहां भी आइडिया से आपको लगे कि वहां सेंटर होना चाहिए, आप रेडियस उससे ज्यादा लो, ज्यादा रेडियस, मतलब सेंटर ए लिया एंड रेडियस मोर देन हाफ, इसे बोलते हैं मोर देन हाफ का रेडियस लेना। मोर देन हाफ का कुछ भी रेडियस ले लो आप, चाहे तो पूरा ए बी का रेडियस ले लो चलेगा, लेकिन हाफ से ज्यादा होना चाहिए, जो भी रेडियस लोगे हाफ से ज्यादा होना चाहिए। ओके, सपोज मैंने इतना तक रेडियस लिया और फिर मैं यहां पे एक आर्क खींचूंगा ऐसे, और सेम आर्क मैं नीचे भी खींचूंगा। ये दोनों मैंने सेंटर ए से किया, अब ऐसा ही मुझे बी से भी करना पड़ेगा एंड विद द सेम रेडियस। ए से जितना रेडियस लिया गया बी से भी आप उतना ही रेडियस लोगे और लेके फिर आप एक आर्क और खींचोगे, ठीक है, और फिर नीचे भी खींचोगे ऐसे खींच लिया। अभी ये जो दोनों इंटरसेक्शन आपको ऊपर और नीचे मिला, मतलब पहले हमने ए से मोर देन हाफ का रेडियस लिया, एक आर्क ऊपर खींचा, एक आर्क नीचे खींचा, फिर बी में सेंटर लिया, उतना ही सेम रेडियस का, रेडियस आपने चेंज नहीं करना, फिर उतना ही रेडियस का फिर हम एक बार ऊपर आर्क खींचेंगे, एक बार हम नीचे आर्क खींचेंगे, फिर हम इन दोनों पॉइंट के ऊपर से जो लाइन बनाएंगे वो लाइन होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये जो लाइन बनेगा ये इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। प्रैक्टिस हो गया। चलो अब यही चीज हम इस डायग्राम में करते हैं और सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। ओके, सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। तो सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको एक बार सी में सेंटर लेना होगा एंड मोर देन हाफ। देखो आइडिया से पता लगाओ हाफ का होना चाहिए, तो हाफ ऑलमोस्ट इधर होना चाहिए, ये मिडिल पार्ट अंदर आइडिया लगा रहा हूं मैं, पूछे एक्यूरेट की जरूरत नहीं है। आप सेंटर यहां सी में रखो, मोर देन हाफ आप रेडियस लो, लेके एक आर्क आप इस साइड खींचो, एक आर्क आप उस साइड में भी खींचो, ठीक है, ये दो आर्क आपने खींच लिया सी पॉइंट से। अच्छा अब आप डी पे जाओ, क्योंकि आप सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहे हो, अब आप डी पे जाओ एंड विद द सेम रेडियस एक आर्क आप इस साइड खींचो, एक आर्क आप इस साइड खींचो, ठीक है, ये इंटरसेक्शन आ गए, इतना कंप्लीट कर लो। ओके, अब ये जो दोनों पॉइंट आपको मिल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनके ऊपर से आप लाइन खींच दो, ठीक है, ऐसे ये लाइन खींच दो, ये मैंने ऐसे फ्री हैंड खींचा, आप स्केल यूज करो। सर मेरा बट इंटरसेक्ट हुआ ही नहीं एक जगह, क्यों सर? वो आर्क आप लंबा कर दो, जिस मतलब दोनों साइड से आर्क थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, जैसे सर सी एक बार बताइए ना, मेरा हो नहीं रहा है। सी से सेंटर लो एंड विथ मोर देन हाफ आप आर्क खींचो, आर्क थोड़े बड़े बड़े खींचो, छोटे आर्क मत खींचो, एकदम बड़ा वाला आर्क खींचो ऐसे, एंड लेफ्ट साइड में भी आप बड़े वाले आर्क खींचो, छोटा आर्क मत खींचो, बड़ा आर्क खींचो, और फिर डी में रखो एंड डी में फिर आप उस सेम रेडियस लेके आप आर्क खींचो। हाँ, और एक बात, आपका मीट नहीं करने का एक और रीजन हो सकता है, आपका रेडियस सी से जो आपने रेडियस लिया है वो रेडियस सी डी का मोर देन हाफ है कि नहीं, चेक करो एक बार, सी से जो रेडियस आप लोगे, सर मोर देन हाँ मोर देन हाफ हाफ है सर। मोर देन हाफ है, तो फिर बस अब इन रेडियस को थोड़ा, ये जो आर्क खींचा है ना, अपने आर्क को बहुत बड़ा बनाओ, ये देखो मैंने काफी बड़ा आर्क बनाया, आप भी बड़े आर्क बनाओ, ठीक है, एंड लेफ्ट में भी बड़ा आर्क बनाओ, फिर डी में रखो एंड विद द सेम रेडियस आप फिर से बड़े बड़े आर्क बनाओ, बड़े आर्क बनाओ एकदम बड़े वाले, ठीक है, इधर से बड़ा वाला आर्क बनाओ, ऐसे बड़ा आर्क बनाओ, तब देखो आपको इंटरसेक्शन करता हुआ मिल जाएगा। हो गया इंटरसेक्शन, चेक करो। हाँ सर, बट दूसरा पेज भी हुआ दूसरा पेज में, ठीक है, मैंने आपको बोला ही था ना, ये पेज आपको, ये आपको पूरा पेज लगेगा, आपका कॉपी का होल पेज आपको ये लगेगा, ठीक है, कोई नहीं, चलो अब आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इन दोनों इंटरसेक्शन के ऊपर से आप ये लाइन ड्रॉ करो,
ये लाइन। ओके, अब शुरू होता है असली खेल। देखो आप है ना, यहाँ पे कुछ नाम डालो, जैसे कि ये हो गया ई, और इससे ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, इसे डालना ए। ध्यान रखो, आप इसको कुछ भी डाल लो, ये वाला पॉइंट को आप कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ए जरूर डालना। ठीक है, यहां ए जरूर डालना, और ए सी को आप ज्वाइन कर दो, फिर ए सी आप ज्वाइन कर दो, आपका एबीसी ट्रायंगल बन गया। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल बन गया। अब मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। ये जो ट्रायंगल है, इसमें ए बी प्लस ए सी सच में 13 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म करके दिखाता हूं। ए बी और ए सी को प्लस करने पर 13 सेंटीमीटर होता है। मैं आपको ये प्रूफ करके अभी दिखाता हूं। ठीक है, आपको 1 मिनट और लगेगा मेरे साथ। देखो, क्योंकि यहां तो मुझे ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ तो पता नहीं चला ना। हाँ, मैंने बस ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला, उसको ए को मैंने सी के साथ ज्वाइन कर दिया है ना। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे कि अभी ए बी और ए सी सच में 13 सेंटीमीटर है, इसका मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो, डायग्राम थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, मैं आपको ये यहां पे कंस्ट्रक्ट कर, मतलब यहां समझा देता हूं आपको कैसे ये हुआ है। देखो, ये ट्रायंगल AED और AEC हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, इसे बोलते जस्टिफिकेशन। मैं जस्टिफाई कर रहा हूं। ओ, एक मिनट, एक छोटा सा चीज रह गया, हमने स्टेप्स कंप्लीट नहीं किया था, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं किया था। एक बार आप लोग फटाफट लिख लो, तो फटाफट लिख लो क्या क्या किया हमने अभी तक, उससे लिख लो। हाँ, उसके बाद ये स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 में लिखो, स्टेप 5 में लिखो ड्रॉ perpendicular bisector of DC at E which intersect BD, ये जो लाइन है ना BD, इस BD को इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इंटरसेक्ट किया एट ए। ध्यान दो, एट ए। ठीक है, एट ए। अब इस तरह लिखोगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी। अब डीसी को कहां कट कर रहे, ई में, तो ये मैंने लिखा भाई, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डीसी एट ई विच इंटरसेक्ट बीडी एट ए। उसके बाद आप लिख दो जॉइन ए टू सी, ए एंड सी, इसी में लिख दो जॉइन ए एंड सी, बस हो गया। thus the required triangle is formed। कंक्लूजन लिख दो, thus required triangle ABC is formed। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखा रहा था कि ये प्रूफ, ये सच में ये जो AB प्लस AC है, AB प्लस AC है, वो सच में बना कि नहीं बना, ये मैं आपको जस्टिफाई करके दिखाता हूं। तो आप यहां लिखो जस्टिफिकेशन, हेडिंग डालो, जस्टिफिकेशन लिखो, हेडिंग डालो एक, और उसके बाद आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। इन ट्रायंगल AAC एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है AED। दोनों ट्रायंगल में देखो कॉमन है AE। ओके, AE कॉमन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हमने इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया CD का, इसलिए CE और ED इक्वल होगा, क्योंकि बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के लिए इक्वल होगा CE इक्वल्स DE, और ये दोनों एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा क्योंकि परपेंडिकुलर भी है। तो एंगल AEC इक्वल्स एंगल AED, दोनों का मेजरमेंट 90 है। अब इन दोनों का कंबाइंड रीजन में डाल रहा हूं कि AE is the perpendicular bisector of CD। ठीक है, ये रीजन है। ओके,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होने से आपको क्या मिलता है, परपेंडिकुलर से राइट एंगल्स मिलता है, बाइसेक्टर से सीई और डीई इक्वल मिलता है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। therefore triangle AAC is congruent to triangle AED। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद बाइसिपिसिटी में आप लिखो, मैं यहां कंटिन्यू करता हूं। बाइसिपिसिटी में आप लिखो AE और AD इक्वल है, सॉरी AC और AD इक्वल है, ठीक है। इसे आप नंबर 1 डालो और फिर आप BD को कॉपी करो। सिंस BD इज इक्वल्स, कितना BD का लेंथ हमने बनाया था बाई कंस्ट्रक्शन, अब इधर देखो, पढ़ के देखो, इधर मैं आपको दिखाता हूं। 13 BD नहीं, मैंने यहाँ पे BD, हाँ ये रहा, ये Okay, आप 13 इधर देख सकते हो, BD हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था 13 सेंटीमीटर, तो आप लिखो सिंस BD 13 सेंटीमीटर है। आपको दिख रहा है ना, मैं ये थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा हाँ करके, सर। ये देखो BD दिख रहा है, यहाँ पे BD 13 सेंटीमीटर है। ओके हमने बनाया था ये BD 13 सेंटीमीटर, तो उसे आप कॉपी करो, सिंस BD इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके उसके बाद BD को स्प्लिट करो, आप डायग्राम में देख सकते हो BD स्प्लिट हुआ है A पॉइंट पे, तो AB प्लस AD लिखो इसकी जगह, और ये 13 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमने बाई कंस्ट्रक्शन AD को इक्वल बताया AC के साथ, इसलिए आप AD को AC से रिप्लेस कर दो, AD को AC से रिप्लेस कर दो, रीजन डाल दो आप यहां पे, रीजन डाल दो, सोर्स बताओ मतलब ये कहां से रिप्लेस हुआ है, तो फ्रॉम 1, ठीक है। तो देखो यही तो प्रूफ करना था, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो प्रूफ हो गया ना, AB प्लस AC 13 सेंटीमीटर है, तो हैंस जस्टिफाइड। ठीक है, तो चलो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट और भी 2 टॉपिक बाकी है, अभी मैंने जो आपको टॉपिक कराया इस टॉपिक में था बेस इज गिवन, वन बेस एंगल इज गिवन एंड सम ऑफ अदर टू साइड इज गिवन। इस कंसेप्ट पे बेस्ड सम्स में आपको एक्सरसाइज में दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 ये दोनों इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो बेस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, हमने भी 7 ही लिया था कोइंसिडेंटली, है ना। एंगल बी 75 डिग्री है और सम हमने 13 लिया था, वाह ये तो काफी हद तक मैच कर गया, बस ये एंगल मैच नहीं किया, हमने एंगल 60 डिग्री का लिया था बस, अदरवाइज ये सम पूरा का पूरा सेम ही बन जाता, है ना। सम ऑफ टू साइड 13, हमने भी 13 ही लिया था और बेस भी हमने 7 लिया था, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑलमोस्ट हमारे सम जैसे ही बनेगा, फर्क सिर्फ एंगल पे आएगा, 75 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा आपको, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या, बेस इज गिवन 12 सेंटीमीटर, सम ऑफ हाइपोटेनस एंड अदर टू साइड इज गिवन। ओके मतलब बेस अगर दिया हुआ है तो ये बेस है, ये दिया है आपको 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर टू साइड, अदर टू साइड मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का सम दिया है आपको। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एंगल भी आपको दिया है 90 डिग्री, तो देखो एंगल दिया है, एक बेस एंगल, एक बेस का लेंथ एंड सम ऑफ अदर टू साइड 18, ठीक है। अच्छा कंपास से 18 बनाना बड़ा मुश्किल काम है, मैं आपको सिखाता हूँ 18 कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको एक बार रफ स्केच इसमें बताता हूँ, इसका मेन रफ स्केच कैसा बनेगा, ठीक है। मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूँ, ये देखो रफली दिखा देता हूँ, फटाफट दिखा देता हूँ मैं आपको रफली कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। ये आपको क्या दिया हुआ है, सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ए बी सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी में राइट एंगल है, आपको बोला ही है राइट एंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल्स तो होगा ही, और बेस आपको कितना बता रहा है 12 सेंटीमीटर, और सम ऑफ अदर टू साइड, एंगल बी दिया है 90, एक बेस साइड दिया है 12 सेंटीमीटर एंड सम ऑफ अदर टू साइड ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, आप पूरा पेज आपको इसमें चाहिए, ध्यान रखना पेज छोटा मत लेना, लंबा कॉपी आपको चाहिए, उसके एकदम नीचे से आप शुरू करोगे। पहले आप ये ना ये बीसी बनाओ, पहले बीसी 12 सेंटीमीटर आप बना लो, ठीक है। 12 सेंटीमीटर आपने बीसी बना लिया, उसके बाद आप है ना ये एंगल बनाओ, एंगल बी 90 डिग्री, तो 90 आप जैसे बनाते हो आर्क खींचते हो, 60 कट करते हो, 120 कट करते हो, 60 को बाय 60 से आर्क खींचते हो, 120 से आर्क खींचते हो, तो ये जो इंटरसेक्शन बनता है उससे बनता है एंगल 90,
और ये लाइन ना आप थोड़ा लंबा खींचो, इतना लंबा खींचो कि ये 18 से थोड़ा ज्यादा हो, ध्यान रखना 18 से थोड़ा ज्यादा हो, आप इसे स्केल से खींचोगे। अब कंपास से 18 कैसा मार्क किया जाता है मैं आपको सिखाता हूं। 18 कंपास से आप बेसिकली डायरेक्टली मार्क नहीं कर सकते हो, आपका रेडियस कम पड़ जाएगा। तो आप इसको दो हिस्सों में बांट लो, किसी भी दो हिस्सों में बांट लो, 9 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर बांट लिया। अब यहां कंपास बी में रखा, पहले 9 सेंटीमीटर का आर्क खींचा, फिर यहां रिटर्न कंपास रखा और एक और 9 सेंटीमीटर कट कर दिया। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा अप टू दिस पॉइंट 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर आप इसको पॉइंट डी मार्क करो और एकदम सेम मेथड करा। डी को हमने क्या किया था, सी में कनेक्ट किया था, याद है, याद करो, डी को हमने सी में कनेक्ट किया था। उसके बाद हमने डीसी का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया था, सी से मोर देन हाफ लेके इधर आर्क खींचा, इधर आर्क खींचा, फिर डी में हमने लिया और इधर एक आर्क खींचा, इधर एक आर्क खींचा, फिर ये जो पॉइंट आपको मिले इनके ऊपर से हमने रे खींच दिया, सॉरी लाइन खींचा। लाइन ने सीडी को जहां कट किया उसे ई डाल दो और बीडी को जहां कट किया वहां क्या डालना है, इस जगह क्या डालना है बताओ, इस जगह डालना है ए, यहां डालना है ए, और फिर ए को सी से कनेक्ट कर दो, आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल एबीसी बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से आप ये लास्ट क्वेश्चन को करोगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने जो डायग्राम बनाया ऑलमोस्ट वैसा ही टाइप का, सिर्फ एंगल का एक फर्क है, आप 75 बनाओगे, मैंने 60 डिग्री एंगल बनाया, और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको हिंट में दिखाई दिया। तो ये दोनों क्वेश्चन भी आज होमवर्क में कंप्लीट करो, ठीक है। और नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है 2 और 3, ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, देखने में एक जैसे लग जरूर रहे हैं लेकिन दोनों में फर्क है, मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं।